वेलकम टू रिव्यू बाज़ार और हम आज रिव्यू करेंगे बिग बॉस सीज़न 18 के सेकेंड वीकेंड के वॉर की। शुरू हुआ टाइम का तांडव जहाँ पर क्वेश्चन हुआ था टाइम ऑफ गॉड पे, क्या आरफीन एक सही फैसला थे टाइम ऑफ गॉड के लिए? क्योंकि जहाँ सबने टाइम ऑफ गॉड बनाने के लिए किसको नहीं बनाना है, वहीं फोकस किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि किसको बनाना है और इसी कन्फ्यूजन में और इसी नॉट थॉट क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आरफीन जो है वो टाइम ऑफ गॉड बन गया। फाइनली शिल्पा से अविनाश ने माफ़ी भी मांगी क्योंकि शिल्पा अनशन पे बैठे थे और काफ़ी बार वो प्यूक भी कर रहे थे नहीं खाने की वजह से। तो अविनाश ने सॉरी बोला। उनके बाद आ, ये जो विवियन है वो खाना लेकर के गए, उन्होंने खाना खिलाया तो उनका अनशन फिर रुक मतलब वो अनशन उन्होंने स्टॉप कर दिया था। टाइम का तांडव यानी कि वीकेंड का वॉर शुरू हुआ शिल्पा के साथ, जहाँ पर सलमान ने शिल्पा को बताया कि गुस्से में खाना नहीं खाना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर द फैमिली। फैमिली की याद दिलाई उनको कि फैमिली देख रही होगी घर पे और बहुत स्ट्रांग होना होगा, अपने फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चल सकते, आपको दिमाग लगाना होगा यहाँ पे। एंड आई थिंक सलमान वॉज राइट। यहाँ पे सलमान अपसेट लग रहे थे क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है न्यूज़ में, ये सब इन सब के बावजूद वो यहाँ पर आ रहे हैं और शूट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है ना उसके बाद भी आई एम डूइंग दिस मीन्स कि ये मेरा कमिटमेंट है। तो वही वो शिल्पा को एक एग्जांपल दे रहे थे कि आपका अगर मन नहीं भी है ना स्टिल, क्योंकि आपने वो कमिटमेंट दी है बिग बॉस को, एटलीस्ट उसके लिए आप रो मत और मतलब एक्सप्रेस करो अपने आप को, लेकिन खाना नहीं खाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इसके बाद सलमान ने आरफीन पे तांडव किया है क्योंकि उन्होंने शुरू से एक्सप्लेन करा कि गलती कहाँ से शुरू हुई जब बग्गा ने हेमा को बग्गा और हेमा जी को जेल से निकालने के लिए राशन दिया और उसके बाद पूरे वीक के हाइलाइट्स बताए कि कैसे कब क्या हुआ। इसके बाद एलिगेशन आया जो रजत ने लगाया था अविनाश पे कि लड़कियां सेफ नहीं हैं, ऐसा बोल के अविनाश को आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अविनाश को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद बिग बॉस ने उसको ही राशन का कंट्रोल दे दिया है। तो बहुत ऑब्वियस है कि वो गुस्से में जो भी उन्होंने बोला था जब वो जेल आए थे, एलिमिनेशन के बाद जब वो वापस आए जेल में, तो एक बहुत ही विलन टोन था उनका, बहुत ही लाउड होकर के बोल रहे थे कि अब मैं वापस आ गया हूँ, अब देखो क्या होगा। तो सलमान यहाँ पर सबको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही सोचता कि लेसन तो सिखाना सिखाना जाना चाहिए ना सबको। इसके बाद शिलचुम और करणवीर ने हाथ उठाया कि वो खाना दे देते क्योंकि सलमान ने सिचुएशन दी थी कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप खाना देते? तो इन लोगों ने बोला कि हाँ, हम खाना दे देते लेकिन हम एक एक्सप्लेनेशन चाहते। तो फिर यार अविनाश भी तो एक्सप्लेनेशन ही माँग रहा था ना, वो तो कुछ और नहीं माँग रहा था। अविनाश ऑल्सो वांटेड टू टॉक, वो भी सबसे बात करना चाहता था, एक्सप्लेनेशन चाहता था, लेकिन तब किसी को बात नहीं करनी थी। सबको अविनाश के टोन से प्रॉब्लम थी। तो सलमान ने ये भी बताया कि गुस्से में जैसे अविनाश ने रिएक्ट किया है वो गलत हो सकता है पर उनके पॉइंट्स वैलिड है। अभी तक भी मेरे जितने भी रिव्यूज़ करे हैं जहाँ पर मुझे अविनाश गलत लगे वहाँ पे मैंने गलत बताया भी है, लेकिन अभी रिसेंट के एपिसोड्स में उनके गुस मैंने यही बोला है कि उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो करेक्ट होते हैं, लेकिन वो जिस टोन में बात कर रहे हो, वो जिस रेज में चले जाते हैं, वो कभी बहुत पर्सनल हो जाते हैं कई बार, तो वो गलत है। वो उस चीज़ पे मुझे लगता है उनको वहाँ पर ये चीज़ अपनी जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए थी। करण ने एक्सप्रेस किया कि अब करण एक्चुअली ये जो टोन की बात है ना, ये करण ने ही एक्सप्रेस किया कि जैसे सलमान बात कर रहे हैं, उनकी टोन बहुत काम है और अगर इसी टोन में अविनाश बात करते तो कोई भी नहीं मना करता। बट देन करण को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई इतने बड़े एलिगेशन के बाद गया है, उतने गुस्से में गया है, तो वो प्यार से तो बात नहीं करेगा। वो ऑफ कोर्स है कि वो गुस्से से बात करेगा और गुस्से में जो भी बात हुई, जो गाली वाले की बात हुई गुस्से में, वो करण ने दी, वो जस्टिफाइड थी। लेकिन जब अविनाश ने गुस्सा किया और ये सारी चीज़ें करी, बिना गलती के जेल में भी चले गए, तो फिर वो किसी को भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। इसके बाद सलमान वापस आरफीन पे आए, जो कि द माइंड कोच हैं, उनसे बात करी। आरफीन बहुत कन्फ्यूज़्ड बातें कर रहे थे। कभी बोल रहे थे कि मुझे पता था कि अविनाश गुस्से में है, लेकिन पता नहीं कि गुस्से में क्यों है। अरे भाई, सबने मिलके उसको एलिमिनेट
किया एक बंदे को, रीज़न दिया कि लड़कियाँ सेफ नहीं और आप बोल रहे हो कि आपको पता नहीं कि वो गुस्से में क्यों हैं। इसके बाद आरफिन ने सलमान से बहस करनी चालू करी फॉर नो रीज़न कि एक इंटरप्शन हो रहा था जब उनको सलमान एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो एक इंटरप्शन हो रहा था और वहाँ पे सलमान थोड़े ऐसे प्रोवोक टाइप्स हो गए थे क्योंकि उन्होंने आरफिन को पूछा कि आपके प्रोफ़ेशन में क्या सुनना नहीं सिखाते? और आरफिन का जवाब था नहीं। वो सुनना मतलब आरफिन बहुत ही स्टूपिड साउंड कर रहे थे, आई एम सॉरी टू से दिस, बट इन लिटरल टर्म्स वो बहुत ही स्टूपिड साउंड कर रहे थे उस टाइम पे। मुझे नहीं लग रहा था कि वो कोई माइंड कोच है, मुझे वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं लग रहे थे उस टाइम पे। और ये सब देख के जब हम इतना इरिटेट हो रहे हैं, तो आई वंडर कि सलमान को वहाँ हो करके कितना इरिटेट फील हो रहा होगा। विवियान से पूछा सलमान ने कि क्या आपको पता है कि आरफिन और सारा अपने क्या प्रोफेशन है और क्या है ये सारी चीज़ें? तो विवियान ने बताया कि हाँ, उन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में बात तो करी है, लेकिन वो एक्चुअली में करते क्या हैं ये नहीं पता क्योंकि शुरू से ही जब से एपिसोड्स आए हैं तब से ना आरफीन और सारा बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये सलमान का था कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हो, इट इज़ एन एडवर्टाइज़मेंट, आप यहाँ पे अपना काम नहीं कर रहे हो, आप एक एडवर्टाइज़मेंट करने आए हो। अब इसके ही बाद एक कॉन्वर्सेशन अगली होने लगी क्योंकि आरफिन ने एक्सेप्ट किया कि उनके प्रोफेशन में, मैंने बताया ना वो कह रहे कि वो कुछ सुनते नहीं हैं। तो फिर सलमान का क्वेश्चन बहुत वैलिड था कि अगर सुनते नहीं हैं तो आप कैसे समझोगे कि आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है? और बहुत ही सरकास्टिकली उन्होंने बोला आरफिन को कि आप तो सातवें आसमान पे हैं, तो आप धरती पे उतर आइए, इंसानों से बात करिए। ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही फ़नी था बट बहुत ही इरिटेटिंग था जो भी आरफीन सलमान को इरिटेट कर रहे थे और ये सारी चीज़ें। तो सलमान ने क्लियरली बोला कि आपको आपके प्रोफ़ेशन के लिए बोला तो इतना गुस्सा आया, लेकिन आप लोग किसी के प्रोफ़ेशन के लिए बोलते हो तो उसको बुरा नहीं लगता होगा क्योंकि चाहत की फर्स्ट फाइट जब सारा से हुई थी, जब वो उनको रोना आ रहा था कि बग्गा जी और हेमा जी उसकी वजह से जेल में है, तब सारा ने बोला था कि चाहत एक्टिंग कर रही है, अपना ये डेली सोप, अपना ये रोना धोना, ये सारी चीज़ें। तो जब आप गुस्से में किसी को बोल रहे हो कि वो एक्टिंग कर रहा है तो वो भी तो उसके प्रोफेशन के बारे में हुआ ना। बट सारों को लग रहा था कि उनको टारगेट कर रहे हैं सलमान, और अविनाश ने क्लियर भी कर दिया कि आपको लग रहा है कि बिग बॉस के पास और सलमान के पास इतना टाइम है कि वो आपको टारगेट करे। और जब ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, तो आरफिन की जो बेस्ट फ्रेंड है शिल्पा, शी वाज स्माइलिंग, वो हँस रहे थे। तो ये क्लियर हो जाता है यहीं पर कि शिल्पा को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बहुत वो डबल स्टैंडर्ड्स लगते हैं, जहाँ पर वो एक साइड में अपना एक बहुत ही क्यूट और सेंसिबल मास्क लगाया हुआ है, वहीं वो मुझे बहुत ही कनिंग भी लगते हैं और बहुत ही अनफ़ेयर, एक वर्ड है ना अनफ़ेयर इस गेम में, बहुत ही वो मुझे अनफ़ेयर लग रहे हैं फ़िलहाल तो। सलमान ने सारा को भी भिगो के धोया अच्छे से कि अगर आप गुस्से में चीज़ें बोल सकते हो, तो कोई और भी बोल सकता है। हाँ, गुस्से का तरीका अलग था अविनाश का। तो ये सारी चीज़ें हुई वीकेंड के वॉर के एपिसोड नंबर 1 में। अब सेकंड एपिसोड में क्या हुआ कि सलमान ने ना एक एक्टिविटी कराई, माहौल थोड़ा लाइट करने के लिए क्योंकि सब बहुत हेवी हो गया था, सबको बहुत ज़्यादा डोजेस मिल गए थे, सबको तो नहीं, स्पेशली आरफीन और सारा को। तो उसमें ये था कि सलमान जिसको भी पूछते उनको ये बताना था कि वो अपने को कंटेस्टेंट को, मतलब किस को कंटेस्टेंट को एक क्रैश कोर्स देना चाहते हैं। तो अविनाश ने करणवीर को इमीडिएट एक्शन लेने के लिए बोला कि आप बहुत सोच के एक्शन लेते हो, आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हो, तो आपको इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए। ने आरफीन को अपना स्टैंड लेने के लिए क्रैश कोर्स करने के लिए दिया कि आप अपनी करो, अपनी सुनो, आप दूसरों के बारे में सुन करके और उनके हिसाब से मत काम करो। सारा ने अपने आप को ही ये क्रैश कोर्स करने के लिए दिया कि चुप रहो। खैर वहाँ पे भी सलमान और सॉरी चाहत कह रही हूँ, सलमान और सारा की भी बातें हुई वहाँ पे, जहाँ पे सलमान ने सारा को समझाने की कोशिश करी। अब उनको कितनी समझ में आई है, कितनी समझ में नहीं आई है, ये तो सिर्फ सारा को पता है। इसके बाद एक कॉन्वर्सेशन हुई जहाँ पर चाहत की शादी की बात हो रही थी कि चाहत को कौन से लड़के शादी करने के लिए पसंद आएँगे घर वालों में ही, और किसी का एग्ज़ाम्पल देना था। तो चाहत ने करणवीर का एग्ज़ाम्पल दिया कि करणवीर फिट रहते हैं, अविनाश का एग्ज़ाम्पल दिया कि वो डांस अच्छा करते हैं, और विवियान का एग्ज़ाम्पल दिया कि उनके बाल अच्छे हैं। उनको ये सारी अलग-अलग क्वालिटीज़ एक ही लड़के में चाहिए। मुझे नहीं पता चाहत को ऐसा लड़का मिलेगा, नहीं मिलेगा, आई डोंट नो दैट। फिर श्रुतिका ने भी ये भी बताया कि चाहत को ना करण पे क्रश है। श्रुतिका मुझे लगता है क्यूट है, ऑफ कोर्स क्यूट है। उन वो जिस तरह से बात करती है, उनका जो एक्सेंट है, जो साउथ इंडियन एक्सेंट है, वो क्यूट हो सकता है, क्यूट लगता भी है कई बार, बट एट द सेम टाइम शी इज़ स्मार्ट।
शी इज़ नॉट अ डम कंटेस्टेंट, वो क्यूटनेस है उनमें, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, शी इज़ नॉट स्टूपिड, शी थिंक्स वेल, गलत डिसीजंस भी ले रहे हैं, सही डिसीजंस ले रहे हैं, वो उनके अपने डिसीजंस हैं और वो अपने डिसीजंस पे स्टैंड ले रहे हैं। इसके बाद तांडव रूम का दरवाज़ा खुला और रजत को मिला थ्रोन ऑफ कंट्रोल, मतलब घर का कंट्रोल करने का पावर। यहाँ पर ये था कि फ्यूचर में उनको ये पावर मिल सकता है, और रजत ने अपने कंपेटिटर आरफिन और शिल्पा और करणवीर को चुना कि मेरे ये 3 कंपेटिटर्स हो सकते हैं, लेकिन सलमान ने विवियन को चुना। और अब घर के लोग डिसाइड करेंगे कि थ्रोन ऑफ कंट्रोल किसको मिलना चाहिए। दोनों अपने-अपने एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे, वर्ड ऑफ पावर। तो यहाँ पर बिग बॉस ने इन दोनों को इसलिए बुलाया क्योंकि इनके ना दोनों के बीच में ऑलरेडी आग लगी हुई है, ठीक है? तो आग में चिंगारी तो लगानी ही थी, तो बिग बॉस ने वहाँ पर चिंगारी लगा दी। लीडरशिप के लिए सबने घर में वोटिंग हुई, जो भी वर्ड्स, जो भी एक्सप्लेनेशंस रजत और विवियन ने दिए, उसके हिसाब से घर वालों ने रजत को चुना, पेशेंस वर्ड के लिए विवियन को चुना, मैनिपुलेशन के लिए अगेन विवियन को चुना, इन्फ्लुएंस के लिए भी विवियन को चुना, गट्स के लिए रजत को चुना, क्योंकि विवियन को नहीं चुनना था, क्योंकि यहाँ पर ना गट्स वाले चीज़ में इन लोगों ने सबने अविनाश के अगेंस्ट जाना था और विवियन अविनाश के फॉर में थे। वो ये कह रहे थे कि अविनाश ने गट्स का जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर चाहत के साथ जब भी बुरा हो रहा था, जब सारा ने उनको फिजिकली कंट्रोल करा था, उनको ब्लॉक करा था, अगर गट्स होते तो रजत वहाँ पर उस चीज़ को मना करते, अगर गट्स होता तो। एंड विवियन एक्सेप्टेड इट। तो अब घर वालों को अविनाश के अगेंस्ट जाना था, इसलिए यहाँ पर उन लोगों ने विवियन को नहीं चुना और यहाँ पर फिर उन लोगों ने रजत को चुना। अब एक फाइनल राउंड हुआ जहाँ पर इंटेलिजेंस की बात थी और यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर के रजत को चुना। सो आई डोंट नो कि ये एक्चुअली में ये था कि इन लोगों को अविनाश के अगेंस्ट जाना था, तो बस इसलिए ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद ये जो एक गेम हुआ, ये गेम ख़त्म हुआ, रजत जीत गए। अविनाश को बस सलमान ने इतना ही सजेस्ट करा कि वो अपना अग्रेशन थोड़ा-सा कम कर ले, और सलमान के स्क्रीन से जाने के बाद एंट्री हुई कृष्णा और सुदेश की। इन लोगों ने वापस से सबको रोस्ट किया और बहुत फ़न करवाया। मुस्कान ने डांस भी करा, मूडोमीटर वाला टास्क भी हुआ जहाँ पर इन लोगों ने सफाई चेक करी। सबको सफाई करने के बाद ब्राउनी पॉइंट्स में ब्राउनीज़ ही मिले, जो मेरा भी फेवरेट है बाय द वे। तो ये हुआ। फिर थोड़े फ़न के बाद लाफ्टर शेफ़ से अंकिता विक्की आए और शुरू हुआ लाफ्टर शेफ़्स के फॉर्मेट में पैंट्री से सामान लेना, जलेबी बनाना, जिसमें लाफ्टर शेफ़ विक्की और अंकिता जीत गए और इनके अगेंस्ट थे करण और चाहत, जो नहीं जीता। प्रॉबेबली उनकी अच्छी थी, बट ठीक है, जो भी है। इसके बाद ना जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो एक एक्टिविटी और हुई जहाँ पर सबको टैकोस बनाने थे, और टैकोस की जो फिलिंग थी उसमें कुकिंग इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे कड़वा करेला और बेवकूफ़ भिंडी, ये सारी चीज़ें थी, बेवकूफ़ बीन्स और बेवकूफ़ ब्रोकली, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। तो यहाँ पर जब करणवीर ने अविनाश के लिए बनाया तो उन्होंने बहुत ही गंदी-गंदी चीज़ें उसमें डाल दी, और फिर जब वो खिलाने गए अविनाश को, तो अविनाश ने वो नहीं खाया। और इसी उस पे करणवीर ने वो बोल दिया कि पापा आ गए हैं तो अविनाश, और बस ये पापा वाले उस पे ही सारा मसला हुआ, सारी लड़ाई हुई। इसके बाद हेमा जी का फर्स्ट एलिमिनेशन हुआ। सो लड़ाई हुई है, अब बहुत बड़ी तो नहीं, बट हाँ, सब शांत हो गया था। बट देखते हैं आगे के एपिसोड्स में करणवीर और जो हमारे अविनाश हैं, इनका रिश्ता कैसा होता है। थैंक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।